नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पे चलते हैं, सीधे असम के घने और हरे भरे जंगलों में। यहाँ हम एक एक करके यहाँ के 7 अद्भुत राष्ट्रीय उद्यानों को जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। जब हम भारत के उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो असम का नाम सबसे पहले आता है। और क्यों ना आए, असम सिर्फ अपने चाय के बागानों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की घनी हरियाली, विशाल नदियाँ और जो अनोखा वन्य जीवन है वो सच में देखने लायक है। तो सवाल ये है कि असम की इस कुदरती खूबसूरती का राज क्या है? इसकी असली शान है यहाँ के 7 नेशनल पार्क्स, जो किसी ताज के 7 अनमोल रत्नों की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन अनमोल खजानों के बारे में जानते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि असम को भारत का हरा ताज क्यों कहा जाता है। फिर हम यहाँ के सबसे मशहूर अभयारण्यों की बात करेंगे। उसके बाद बाकी अनोखे उद्यानों को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब मिलकर असम के लिए इतने खास क्यों हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, असम, भारत का हरा ताज। ये जगह सच में बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का एक जीता जागता खजाना है। जी हाँ, असम में एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग खासियत और अपनी एक बिल्कुल अनोखी कहानी है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, प्रसिद्ध अभयारण्य। चलिए शुरुआत असम के उन 2 उद्यानों से करते हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जाहिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का ही होगा। ये पार्क तो भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। काजीरंगा की असली पहचान है एक सींग वाला गैंडा। सोचिए, पूरी दुनिया के 2/3 से भी ज्यादा गैंडे सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। मतलब इस शानदार जीव को बचाने के लिए ये दुनिया की सबसे जरूरी जगहों में से एक है। अब बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान की। संरक्षण की दुनिया में इस जगह का भी कद बहुत ऊंचा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानस की एक नहीं बल्कि 2 पहचान है। एक तरफ तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दूसरी तरफ ये बाघों के संरक्षण के लिए एक बहुत जरूरी टाइगर रिजर्व भी है। यही दोहरी पहचान इसे बेहद खास बनाती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अनोखे राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बाकी के 5 पार्कों पर एक नज़र डालेंगे जो असम की कमाल की विविधता को दिखाते हैं। तो इस लिस्ट में देखिए, सबसे पहले है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, जो पक्षी प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। फिर आता है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, जिसे प्यार से मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन और माहौल बिल्कुल काजीरंगा जैसा है। और हाँ, डिब्रू सैखोवा, ये तो अपने जंगली घोड़ों के लिए फेमस है। ये वो घोड़े हैं जो कभी पालतू हुआ करते थे पर अब जंगल में आज़ादी से रहते हैं। और ये देखिए, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, असम का अमेज़न। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। इसके घने वर्षावन और वहां पाई जाने वाली अनगिनत तरह की जीव जंतुओं की वजह से इसे ये पहचान मिली है। इस लिस्ट में जो सबसे नया नाम जुड़ा है वो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इसे हाल ही में नेशनल पार्क का दर्जा मिला है, जो ये दिखाता है कि असम वन्य जीवों को बचाने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, एक सामूहिक धरोहर। चलिए अब ये समझते हैं कि ये 7 पार्क एक साथ मिलकर असम की विरासत के लिए इतने अहम क्यों हैं। तो एक बार फिर से इन 7 रत्नों के नाम देख लेते हैं: काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकाई और सबसे नया रायमोना। ये सब मिलकर असम की उस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को बनाते हैं जिस पर हम सबको गर्व है। ये 7 उद्यान सिर्फ अलग अलग जंगल के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ये अनगिनत प्रजातियों का घर हैं और हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि हम सब मिलकर इन अनमोल कुदरती खजानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी खूबसूरती और इनके महत्व को देख सकें और समझ सकें। उम्मीद है कि असम के राष्ट्रीय उद्यानों का ये सफ़र ज्ञानवर्धक और मज़ेदार रहा होगा। अगर हाँ, तो इस जानकारी को एक लाइक ज़रूर दें और ऐसे ही और विषयों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
भारत माता की जय।